कहता है क्वेश्चन कहता है ए बी से 1.375 गुना तेज भागता है। ए जो है साथ साथ मैं लिखता रहता हूं, ए बी से 1.375 गुना तेज दौड़ता है। कहता है यदि आरंभ में बी ए से 150 मीटर आगे हो, यदि आरंभ में बी ए से 150 मीटर आगे हो, ठीक है, आगे हो तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे, तो अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हो। अच्छा है, अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। ये बच्चों ये प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये बच्चों लास्ट पॉइंट, ठीक है। यहां से दौड़ स्टार्ट होती है और जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। यहां स्टार्टिंग में बता दिया गया है ए बी से 1.375 गुना अधिक तेज है, ठीक है, ज्यादा दौड़ता है, ठीक है। तो इसकी दौड़ ज्यादा तेज है तो इसका मतलब ये जीत जाएगा, ठीक है, डैम श्योर है, यही जीतेगा। अब पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा आसान बना लेते हैं, जैसे जैसे सेंटेंस चल रहा है वैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। किस प्रकार कन्वर्ट, कई क्वेश्चन में आपने कहा 1 सही 4/5 गुना अधिक तेज है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 1 सही 1/3 गुना अधिक तेज है, तो फ्रैक्शन में आता है। यहां पे क्या है, यहां पॉइंट में दे दिया, पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं ना। तो 1.375 पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो नीचे बच्चों 3 जीरो लगा देते, पॉइंट हटा ले, ठीक है। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 बचा 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 बचा 25, 5 बचा 25, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो ये क्या आया बेटा 11/8 आ गया, ठीक है, 11/8 गुना, ठीक है, या 1 सही 3/8 गुना, ठीक है, तेज है। अब देखो बच्चों यहां आप इसको कर लेते हैं, 11/8 गुना का अर्थ क्या है, यहां रेशो में अगर इसको समझते हैं क्वेश्चन को, यह समझ में आता है यदि ए 8 मीटर की दूरी तय करेगा या 8x दूरी तय करेगा, उतने समय में बी यदि बी 8x की दूरी तय करेगा उतने समय में ए 11x की दूरी तय कर, क्लियर है बेटा, उतने समय में ए 11x की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो यहां से अगर ये दोना शुरू करते हैं तो यहां तक आने में ये कवर कर लेगा बेटा 11x, और उतनी देर में ये कितना कवर करेगा 8x तय, क्लियर है। ये ए के द्वारा तय की गई दूरी और ये बी के द्वारा तय की गई दूरी, आगे बात समझ में। इसका अर्थ क्या है, ए बी से 3x मीटर से जीत जाएगा, ठीक है। ये जो दूरी है इससे ए विजेता घोषित होगा और बी हार जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं दोनों, ए कहता है भाई मैं प्रारंभ में आपको 150 मीटर आगे निकाल दूंगा, ठीक है। प्रारंभ में जो है क्वेश्चन क्या कहा जाता है, ए आरंभ में बी ए से 150 मीटर आगे हो तथा दौड़ के अंतिम बिंदु पर दोनों साथ साथ पहुंचे, ठीक है। अब मैं ये चीज आपको समझ में आ गई है या यही कर लेते हैं, प्रारंभिक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। ए जो है बी जो है ए से 150 मीटर आगे होता है, ठीक है, यहां पर बी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से बी 150 मीटर आगे है, उस समय ए इसी पॉइंट पर है, ठीक है। अब ए जो है दौड़ना प्रारंभ करता है, तो ए दौड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, और बी कितना कवर करेगा, इस स्टार्टिंग पॉइंट से 150 मीटर आगे जो दूरी है वहां से लास्ट पॉइंट तक कवर करेगा, और दोनों एक ही समय पर लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे जो कि क्वेश्चन में बताया गया, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, दोनों एक पॉइंट पर पहुंचना है, भाई ऐसा तो संभव नहीं था क्योंकि ए जो है बी की अपेक्षा ज्यादा तेज है, बट उसने 150 मीटर इसको वेटेज दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए दोनों साथ साथ पहुंचे। इसका मतलब 150 मीटर 3x की वैल्यू, ठीक है, 150 मीटर क्या है बच्चों 3x की वैल्यू है, तो 3x की वैल्यू जो है 150 मीटर है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अंतिम छोर प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। अब 3x की वैल्यू ये है तो हमें क्या प्राप्त करना है, 11x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3x की वैल्यू बच्चों ये है, 1x की वैल्यू क्या होगी 150 विल बी डिवाइडेड बाय 3, 1x की वैल्यू आई,
और 11x की वैल्यू क्या होगी, 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 और 11 पंजे 55, ठीक है। तो 550 मीटर विल बी आवर आंसर, 550 मीटर। क्वेश्चन को आप समझ लें, इजी क्वेश्चन है। वहां आप देखेंगे इसकी वजह से थोड़ा बच्चा जो है थोड़ा हिल जाएगा कि भाई ये पॉइंट में आ रहा है, पर अगर पहले करके जाएंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको हमने फ्रैक्शन में तोड़ लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपल सा दिखाई देता है।